हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। यहाँ गाइस हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है ए की पावर 7 इक्वल 196 ए की वैल्यू फाइंड करना है। सेम अपना पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम। सेम क्वेश्चन लिख लेंगे ए की पावर 7 इक्वल 196। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हम इसको लिख सकते हैं 196 को। इसको हम सेम लिखेंगे एलएचएस साइड की, और आरएचएस साइड में हम जो संख्या है उसको लिख सकते हैं, है ना। 14 की पावर 2, ठीक है ना। 14 का 2 टाइम मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 196 ही आएगा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि पावर में, है ना, पावर में आपको 7 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है ना। पावर में आपको 7 से मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइडों में। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे ए की पावर ए होल पावर, सॉरी ए की पावर 7 होल पावर 7 इक्वल 14 की पावर 2 होल पावर 7। हमने क्या किया, पावर में 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, है ना, इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ फॉर्मूला होता है, यदि ए की पावर m होल पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं पावर को एक्सचेंज करके ए की पावर n होल पावर m, ठीक है ना। और इन दोनों सिचुएशन में ही पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। दोनों सिचुएशन में ही पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये फॉर्मूला इस रूप में भी बनता है ए की पावर n इंटू एम, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो 7 को अंदर लेंगे और ए की पावर 7 को बाहर ले जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूल से, एक्सचेंज करके पावर को ए की पावर 7 होल पावर ए की पावर 7, है ना। ये जो अंदर की पावर थी हमने बाहर लिख दिया और बाहर की पावर अंदर इक्वल। अब यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन भी हो जाता है यही रूल से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे यदि पावर का, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 की पावर 14। अब गाइस यदि आप देखोगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है ना। यदि बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो दोनों साइडों की, है ना, दोनों साइडों की बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है, तो हमारी, है ना, बेस वैल्यू ये समान इक्वल कर लेते हैं, फिर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है। इसका फॉर्मूला ये होता है, यदि ए की पावर ए इक्वल बी की पावर बी है, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए इक्वल बी, ठीक है ना। तो यहाँ भी ए की पावर 7 इक्वल 14 इस रूल से, ठीक है ना। बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू यदि दोनों साइडों की समान है तो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ए की पावर 7 इक्वल 14। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो पावर 7 है इसको हटाना होगा हमें। तो यहाँ अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 7 और होल पावर में हम 1 डिवाइड बाई 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। 1 डिवाइड बाई 7 दोनों साइडों में इक्वल 14 और होल पावर 1 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। क्योंकि हमें 7 हटाना है इसलिए हमने 1 डिवाइड बाई 7 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कराया पावर में। अब यदि आप देखोगे फिर से ये फॉर्मूला लगेगा कि यदि इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ फ्रैक्शन का फॉर्म है तो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा ए की पावर 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 7, है ना, 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल, इसको हम सेम लिख लेंगे 14 की पावर 1 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ए बचेगा, ए इक्वल 14 की होल पावर 1 डिवाइड बाई 7। अब यदि इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो उसको हम, ये भी आंसर ही कहलाएगा, ए की वैल्यू ही कहलाएगी ये, बट इसको हम लिख सकते हैं इस रूल से कुछ बना के इस प्रकार। यदि ये रूल है ना, ये फॉर्मूला इसका होता है, यदि ए की पावर m डिवाइड बाई n है तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट, ये जो है ना ऊपर m है, m ये, है ना, पावर में आ जाएगी अंदर की पावर में, है ना, अंडर रूट ए की पावर m, और जो नीचे की वैल्यू है n वो अंडर रूट की पावर कहलाती है। तो सेम यहाँ, है ना, यदि आप 14 को a मान लें और mn यानी 1 डिवाइड बाई 1 को m और 7 को n, तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल अंडर रूट पावर 7, और a की जगह क्या कहलाएगी, a की जगह 14, और जो हमारी m थी m यानी 1, तो 1 पावर, है ना, लिखी नहीं जाती, हाइड होती है,
14 की 1 पावर हाइट रहेगी। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं गाइस। यहाँ से गाइस हमें a की वैल्यू मिल चुकी है अब, है ना। तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस प्रकार उनको सिंप्लीफिकेशन करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।